राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आज की दोपहर का साप्ताहिक प्रीति भोज कार्यक्रम में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय की 5वां जो श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, दंदे विमुक्त सुख दुख संगे, गच्छन्ति अमूढ़ पदमभ्यं तत्। निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, दंदे विमुक्त सुख दुख संगे, गच्छन्ति अमूढ़ पदमभ्यं तत्।
तो इस श्लोका की अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शास्त्र तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद की पढ़। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, वो है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। क्योंकि बद्ध जीव अपने अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में आना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ये जानना चाहिए कि वो प्रकृति की स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति जो व्यक्ति उस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान की शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वो समझ बैठता है कि वो ही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वो सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा की अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सचेत है कि ये भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे उसकी स्वामी है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज की इस जगत का मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वो पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगति ही उसे संसार में मानने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे इस ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तविक में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तब वो सुख, दुख, हर्ष, विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज की दोपहर के प्रोग्राम में अगेन सब लोग का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, सारे दूसरे कार्य छोड़ के, इसलिए बहुत बहुत आभारी है आप लोगों का। तो जैसे 15वें अध्याय श्रीमद् भागवत गीता की 5वें श्लोक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो पुरुषोत्तम योगा है 15वें अध्याय, इसमें भगवान एक उल्टे बरगद के पेड़ के बारे में बताते हैं, जो प्रतिबिंब है। कोई जलाशय के पास में जैसे कोई प्रतिबिंब होता है किसी पेड़ का, उसी तरह से उल्टा पेड़ है जो ये भौतिक जगत को सिग्निफाई करता है, इसके सूचक है। तो भगवान ने ये बताया अर्जुन को, ये 15वें अध्याय में पूरी सारे के सारे श्लोक भगवान अर्जुन को बोलते हैं, उसमें अर्जुन का कोई श्लोक नहीं है। तो इसमें भगवान बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत में हम फंसे हुए, एक जोनी से दूसरी जोनी में जा रहे, तो ये हमारा बद्ध अवस्था है। 3 गुण के आधार पे यहाँ पे हम फंसे हुए और ऊपर नीचे जा रहे हैं, जैसे गुण का प्रभाव होते जा रहे ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें बाहर निकालना है, ये बद्ध अवस्था से हमें बाहर निकल के भगवत धाम वापस जाना है। उस भगवत धाम के बारे में भगवान ने बताया है, कई गुण हैं, उसमें एक गुण बताया है, जस्मिन यत्ता न निवर्तन्ते तद्धम निवर्तन्ते भूयः तद्धम परमम्। इसके पहले के श्लोक में बताया भगवान। तो अब बात यह है कि भगवत धाम वापस कौन कौन जाना चाहते हैं? हरि बोल। तो भगवत धाम वापस जाने के लिए हमें कौन कौन सी गुण का आवश्यकता है, कौन कौन सी गुण का हमें प्राप्त करना है, इसके बारे में इस श्लोक में बताया गया। 8 गुण के बारे में बताया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो निर्वाण 15वें अध्याय के 5वां श्लोक भगवद गीता की। तो सबसे पहले आता है निर्वाण, जैसे निर्वाण मोह जित संभोग, सबसे पहले आता है निर्वाण। तो जो व्यक्ति इस जगत में सम्मान के लिए कार्य नहीं करते, तो इस गुण के बारे में बताया गया निर्वाण। तो भौतिक जगत में तो लोग सम्मान के लिए कार्य करते हैं, हम भगवत धाम वापस जाने की बात करते हैं, तो हमारे कार्य और उसमें भक्ति करेंगे भगवत धाम जाने के लिए, तो ये भक्ति के कार्य सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। तो निर्वाण मोह हम विस्तार में बाद में बोलेंगे। तो मोह का क्या मतलब है? मोह का मतलब है कि हम सत असत हम जानते हैं, सत जो शाश्वत है, असत जो शाश्वत नहीं है। तो असत में अगर हमारा मनोनिवेश है, तो ये हमारा मोह है। हम जो सच नहीं है उसको सच मान बैठते हैं। तो ज्यादातर यही होता है, हम इसी पे मनोनिवेश करते हैं, इसीलिए हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो हमें पता नहीं होता है कि हमें किस तरफ जाना है, भगवत धाम जाने के लिए क्या करना चाहिए, हमारा मनोवृत्ति क्या होना चाहिए, ये हमें मोहग्रस्त होने की चलती है, पता नहीं होता, हम फंस जाते हैं। उसके बाद इस जगत में जो भी कुछ है, हम समझते कि जैसे अहम ममेति, है ना, मैं, मेरे जो अपनी धारणा है, मैं सोचता हूँ कि मैं शरीर हूँ और इस शरीर से जो भी जुड़ा हुआ है वो मेरा है। तो ये इस धारणा में चलते रहते हैं भ्रमित होकर। पर भक्त लोग ऐसे नहीं बोलते कि सब कुछ माया है। हर चीज को भगवान की सेवा में हम नियुक्त करने की कोशिश करते हैं, तो यही युक्त वैराग्य है। और श्रीमद् भागवतम ने जैसे शुरुआत में हम सुनते हैं, वेदम वास्तव्यम अत्र वस्तु शिवरम,
तो जैसे इंग्लिश में बताया गया, रियलिटी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इल्यूजन फॉर द वेलफेयर ऑफ। ये हमारे मन में अलग अलग प्रकार की जो इल्यूजन है, मोह है, वो काफी ऊपर तक भी मोह छाया हुआ है। जैसे हम पुरुषार्थ के बारे में बोलते हैं, धर्म अर्थ काम, मोक्ष पाना चाहते हैं, इसको भी भागवत में ठुकराया हुआ है। हमें पंचम पुरुषार्थ प्रेम पमार्थ कुमार्थ महान, भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो मोह का लेवल कहां तक जाता है? स्वार्थ जब हमारे अंदर होता है तब तो हम समझ नहीं पाते हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो इस मोह से हमें बचना है। उसके आगे आता है जित संग दोषा। तो हमारे इस भौतिक शरीर के साथ जुड़े हुए हमारे परिवार वाले होते हैं, हमें उनके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, हमारे मनोभाव क्या होना चाहिए। सारे कार्य जो भौतिक लोग करते हैं, जैसे लगता है कोई अटैच जुड़े हुए हैं, बाहर से देखने में हम ऐसे ही कार्य करते हैं अपनी पुत्र पत्नी सबके लिए, पर हमें इंटरनली डिटैच रहना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए, नहीं तो ये असत्संग कहलाएगा। बहुत ज्यादा अगर अटैच हो जाएंगे, बहुत सिंपल एग्जांपल है कि माता की बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी स्कूल पे नहीं गए, अभी स्कूल पे जाना है। अगर माता बहुत ज्यादा आसक्त हो जाएगी बच्चे से, अपनी कलेजा से अलग नहीं कर सकती, तो उसको स्कूल पे भी जाने भेज नहीं पाएगी। तो इस प्रकार से ज्यादा आसक्त हो जाएंगे तो जो सही कार्य है वो कर नहीं पाएंगे। तो उसके बाद हमें ये देखना बेसिकली कि हमारा आसक्ति उस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए जो हमें अपनी भजन में बाधा डाले, क्योंकि वही असली कार्य है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और नित्यदास अगर हम नहीं हुए तो नित्य कार्य भी वही करेंगे जो भक्ति है। तो भक्ति करने के लिए हमें बीच में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। तो कोई असत संग जो है उससे हमें बचना है। उसके बाद आता है आध्यात्म नित्य। तो हमेशा आत्मा और परमात्मा की ज्ञान, परमात्मा के साथ हमारे संबंध क्या है, ये सब ज्ञान हमें हमेशा हमारे अंदर स्फुरित रहना चाहिए, हमारे अंदर ये ज्ञान हमेशा रहना चाहिए। और उसी ज्ञान के आधार पे हमें सारे कार्य करना चाहिए दिन भर। तो भगवान ने कहा है मामई जीवोलु के जीव भूता सनातन, भगवान के हम अंश हैं, और भगवान के अंश होने के नाते हम भी स्पिरिचुअल है। हम जड़ नहीं है, हम आत्मा जो है भगवान के अंश, हम स्पिरिचुअल है। तो हमारी एक्टिविटी भी आध्यात्मिक होना चाहिए, तभी हमें शांति मिलेगी, तभी हमें आनंद मिलेगा। अगर भौतिक कार्य में लिप्त रहेंगे तो कुछ देर तक क्षणिक आनंद मिलेगा, उसके बाद वही आनंद जो हमें मिल रहा था वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। एक तो क्षणिक है और बाद में यही आनंद हमें दुख दे जाएगा। तो इसलिए हमारे कार्य हमेशा आध्यात्मिक होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भगवान के अंश है, इसलिए भगवान की सेवा हमें करना चाहिए। एक पार्ट जो होता है, एक गाड़ी का जो एक एक पार्ट होता है, वो पूरी जो होल सिस्टम है उसको ही सर्व करता है। तो उसी तरह से हम भगवान के अंश है, तो इसलिए हर अंश संपूर्ण जो भगवान है उनकी सेवा में नियुक्त रहना चाहिए, तभी सब कुछ सही चलता है। नहीं तो हमारी विपत्ति हमारे लिए, भगवान के लिए कोई विपत्ति नहीं है। तो उसके बाद है विनिवृत्त कामा। कामा हम जानते हैं क्या, वासना है, भौतिक वासना है। और निवृत्त, निवृत्त मतलब है हमें इससे, जैसे एक प्रवृत्ति मार्ग होता है, एक निवृत्ति मार्ग होता है। आप लोग जानते हैं प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग क्या होता है? तो निवृत्ति मार्ग जो पूरा त्याग करते हुए है, भगवान की सेवा में कोई लिप्त होता है, वो भौतिक, जैसे स्टेप प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है, भौतिक कार्य में कोई लिप्त रहता है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करता है। निवृत्ति में पूरा छोड़ के, जैसे सन्यासी लोग होते हैं निवृत्ति मार्ग में चलते हैं। विनिवृत्ति मीन्स विशिष्ट रूप में निवृत्त, विशेष प्रकार के निवृत्त। विनिवृत्त काम, तो कामा जो भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर है, भौतिक वासना, कामना वासना, इससे हमें बचना है। तो चैतन्य चरितामृत में जैसे बोलता है, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौरता की जय, जगत
आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो अगर अपने ही इंद्रिय को हम आनंद प्रदान करना चाहेंगे तो ये काम है? ये काम वासना है। और ये बहुत ब्रॉड टर्म है। काम वासना लोग सोचते कि स्त्री पुरुष का जो काम वासना है ये उससे भी ऊपर है, काफी ब्रॉड है। तो ये अगर हमारे शरीर से जुड़े हुए हर चीज से इस तरह से हम वासना में लिप्त रहते हैं तो ये हमें ले डूबेगा। पर जब हम भगवान की सेवा, भगवान की ऋषिकेश सेवन, ऋषिकेश ने सेवन, भगवान जो ऋषिकेश है, सारे सेंस जो है, इंद्रिय है, उसके स्वामी है, उनकी सेवा में हम नियुक्त रहते हैं तो वही प्रेम कहलाता है। उसके बाद आता है दंदे विमुक्त। भौतिक जगत में हमें हमेशा दंड मिलता है, या गर्मी, ठंड, सुख दुख, मान अपमान, इससे हमें विमुक्त होना है। क्योंकि अगर इससे हम विमुक्त नहीं हो पाएंगे तो हमारा भजन भी उतार चढ़ाव से जाएगा। आज किसी ने हमें बहुत सम्मान दे दिया तो मन बहुत प्रफुल्ल है, तो भक्ति अच्छी तरह से चल रहा है। सम्मान नहीं दिया तो खुश हो गए, भक्ति करने का मन नहीं कर रहा है ना। वो कुछ समय पहले वो था, मौसम अच्छा चल रहा था और इसलिए भक्ति में मन लग रहा था। अभी गर्मी बहुत हो गई है। भगवान भी पूरी तरह से सेटअप बना के रखे। कोई अगर सोचता है ना वृंदावन जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, वहीं पे भक्ति करेंगे, भगवान ने वहां पे ठंड और गर्मी अच्छी बना के रखा है। वहां पे सबके भक्ति का परीक्षा हो जाएगी वहां पे, इस साल भर कोई भक्ति उतनी उत्कंठा के साथ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो द्वंद्व से हमें बचना है, ताकि हमारी भक्ति सही ढंग से चल पाए। उसके बाद सुख और दुख का समझो, वही सुख दुख हमें मिलता रहता है इस भौतिक जगत में। इसलिए कृष्ण ने शुरुआत में ही बोला है, कोई जो बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर तो क्या बोलेंगे, अगर पेशेंट बहुत परेशान है, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी पेन हो रहा है, इंजेक्शन लगाएंगे, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी धैर्य रखो। भगवान ने वैसे ही शुरू किया, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापयन नित्यस्तां तितिक्षा सदाता। अर्जुन को बोल रहे हैं सहन करना है, सहन शक्ति होनी चाहिए, सारे द्वंद्व को सहन करना है, क्योंकि ये भौतिक जगत में ऋतुओं की तरह आते जाते रहेगा। इसको हमें सहन करना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार सुख दुख द्वंद्व, इसको हमें टॉलरेट करना है। पहले तो हमें टॉलरेट करना है, सहन करना है, और बाद में जब हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे तब उससे हम ऊपर जा सकते हैं, ट्रांसेंड कर सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद एक बार भक्तों से बातचीत कर रहे थे और करते करते किसी एक भक्त को बुलाया, उनके दांतों में बहुत दर्द हो रहा था, तो दांत को हिलाया और दांत निकल आया। इतनी दर्द के बीच में बातचीत चल रहा है, तो बुलाया, अपने दांत को ऐसे निकाला, उसके हाथ में पकड़ा और बातचीत चलता रहा। तो ट्रांसेंड कर चुके, दर्द को ट्रांसेंड कर चुके, तभी ऐसे हो पा रहा है। हमारे केस में हमें टॉलरेट करना है, और अगर भक्ति में बहुत आगे बढ़ पाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये हमें ये गुण को हमारे गुरु और भगवान की कृपा से ये गुण को हमें प्राप्त करना है, हमें अनुशीलन करना है, ताकि ये गुण हमें प्राप्त हो। दुखेषु अनुद्विग्न, दुखेषु अनुद्विग्न मन सुखेषु विगत प्रिय वितरक भयभूत सिद्धति उच्यते। तो दुख और सुख में जैसे होता है ना, हम दुख जब मिलता है तो हम लगते सब कुछ खत्म, बहुत दुखी हो जाते हैं, और जब सुख मिलता है बहुत इलेटेड हो जाता है, बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे कि ये सुख चलता ही रहेगा। जीवन में दूसरी पहलू है, कभी कभी जब बीमार होते हैं हम सोचते पता नहीं ये बीमारी कभी ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, लगता है ये बीमारी रह जाएगी है? और जब बीमार से बाहर आता है ना, काफी दिन हो गया कोई बीमारी नहीं होगा, तो ऐसा लगता है, मुझे लगता नहीं मैं आसानी से बीमार होगा दोबारा, ऐसा है ना। तो जो मन स्थिर कर लेता है वही है। तो हम मन के पीछे पीछे चलते हैं, मन हमें भगाता है। उसके बाद गच्छन्ति अमूढ़ा। अभी मूढ़ा, मूढ़ा व्यक्ति कौन होता है? बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति बुद्धिहीन व्यक्ति जो होता है ना, बूढ़ा व्यक्ति
गधे को जैसे मुड़ा बोलते हैं, मुड़ा। हम्म। तो यहाँ पे अमूढ़ा बताया गया है, जो मुड़ा नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान है, वही व्यक्ति जा सकता है भगवत धाम। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति जा नहीं सकता है। मूढ़ा माम अभिजानाति। भगवान ने बोला है कि ये फुलिश व्यक्ति जो है ना, वो मुझे नहीं जान सकता। जो जिसकी बुद्धि है वही मुझे जान सकता है। तो मूढ़ा व्यक्ति जो है, इनके अंदर थोड़ा बहुत तो बुद्धि है, इसलिए भक्ति के मार्ग में आए हैं। और जो भक्ति के मार्ग में आए हैं, हो सकते बहुत बुद्धिमान नहीं है, बाकी भगवान संभाल लेंगे। थोड़ा बहुत बुद्धि इतना लेके भगवान के पास अगर आ गए, तो बाकी जितना बुद्धि की आवश्यकता है वो भगवान उसको प्राप्त करा देंगे। कृष्ण भक्त अत्यंत चतुर। कृष्ण भक्त जो है ना, अत्यंत चतुर, श्रील प्रभुपाद अपने भजन में कहता है, बहुत चतुर होता है, तभी भक्ति में आता है। अगर चतुर कोई नहीं होगा तो भक्ति में कोई नहीं आएगा। वो ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब में लगे रहेगा या कर्मकांड में लगा रहेगा। कृष्ण भक्त चतुर होता है, इसलिए बहुत तेज रफ्तार से भगवत धाम जाने के लिए भक्ति मार्ग में आता है। तो कृष्ण भक्त बहुत चतुर है। तो अभी तक हमने देखा कि कितने गुण के बारे में हमने देखा, 8 गुण के बारे में देखा। निर्माण, निर्मोह, जित संग दोषा, आध्यात्म नित्य, विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्त, सुख दुख संगे, अमूढ़ा। अमूढ़ा व्यक्ति होना चाहिए। तो ये 8 गुण हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम भगवत धाम वापस जा पाएंगे। तो गच्छन्ति यहाँ पे बोला है, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अभ्यम तत्। गच्छन्ति मतलब बहुवचन में है, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बात। देखो वो बात बोलते हैं ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस एक साइंस है। साइंस मतलब जो रेप्लिकेबल है। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट आप एक ही ढंग से करते रहोगे तो उसको वही रिजल्ट मिलता रहेगा। तो कोई अगर भक्ति करता रहेगा, भक्ति की इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो सकता है, तो किसी को ज्यादा समय कम समय लग सकता है। जिस प्रकार आप खाना बनाओगे, हीट कम करोगे तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा करोगे तो जल्दी बनेगा, बहुत ज्यादा होगा तो जल्दी जाएगा। उसी तरह से भक्ति की इंटेंसिटी कितनी है, उसके ऊपर ये निर्धारित होगा कि कितनी जल्दी वो भगवत धाम जाएगा। बाकी भगवान की तो अपना इच्छा है ही, चाहे तो बहुत जल्दी किसी को भगवत धाम वापस बुला सकते हैं। तो कोई भी जो भक्ति करेगा भगवत धाम वापस जा सकता है। पदम अभ्यय मतलब वो भगवान की धाम जो है, इसके कोई विनाश नहीं होता, शाश्वत धाम है। तो शाश्वत धाम जाने के लिए भगवान हमें निमंत्रण दे रहे। तो इस युग में हमें भगवत धाम जाने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए? मूलतः ऐसे तो बहुत कार्य है, तो मूलतः प्रधान कार्य क्या है भगवत धाम जाने के लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमारे भक्ति का 99.9% ही हरे कृष्ण महामंत्र है। बाकी हम श्रवण बाकी कार्य करते हैं, बट हर कार्य मूलतः यही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और कीर्तन करना। इसी से हम भगवत धाम जाएंगे। तो कोई कह सकता है कि भाई ये गुण के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये गुण भी हमारे अंदर आना चाहिए। और हम ये बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का आप कीर्तन करो, जपा करो, इससे बात बन जाएगी। तो ये गुण आना चाहिए, ये बस कीर्तन करने से हो जाएगा। हाँ? तो वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनति आशि वैराग्यम ज्ञान तद्भैतुकम। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों हमारे अंदर अपने आप भगवान की भक्ति से आ जाता है। और आचार्य उपासना के बारे में भगवत गीता में बताया है, जो भगवत गीता में 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक है, उसमें आचार्य उपासना की बात, गुरु की उपासना, गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा के बारे में बताया हुआ है। और गुरु की सेवा से हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो इस प्रकार जब एक तरफ हम आचार्य उपासना करेंगे,
इस प्रकार भगवान की सेवा करेंगे और साथ साथ अनुशीलन करेंगे, ये सारे गुण को डेवलप करने की हमारे अंदर अभिप्राय होगा, इच्छा होगा, और उसी के चलते हम इसकी अनुशीलन करेंगे। बेसिकली जैसे जैसे हम भक्ति का अनुशीलन करेंगे, श्रवणम करेंगे, कौन कौन सी, जैसे 12वें अध्याय में भगवान ने कई सारे गुणों के बारे में बताया कि ये मम प्रिया, मतलब ये भक्त जो इस गुण को प्राप्त करता है, ये मेरे बहुत प्रिय है। तो ये सारे गुण हम अगर प्राप्त कर पाएंगे तो भगवान की बहुत प्रिय बन जाएंगे। तो हमें वही कोशिश करना है कि ताकि हम ये गुण को प्राप्त कर पाए। भक्ति करने से, बुद्धिमानता के साथ भक्ति करने से, और रेगुलर श्रवणम करने से, कीर्तनम करने से, ये भक्ति हमारे अंदर अपने आप, मतलब हमारे प्रयास के साथ साथ होना चाहिए, अभिप्राय होना चाहिए, तो अपने आप ये गुण सारे हमारे अंदर आ जाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। जब हमें पता होता है हमें जाना कहाँ है, तो उसी हिसाब से हम प्रयास करते हैं। अगर आसपास कहीं जाना है तो हम पैदल चल देंगे, बहुत दूर कहीं जाना है तो किसी गाड़ी में चल के हम जाएंगे। उसी तरह से डायरेक्शन पता होना चाहिए, कैसे पहुंचेंगे वहां पे, हर चीज पता होनी चाहिए। बेसिकली हम जा कहाँ रहे हैं ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि कलकत्ता की ट्रेन में बैठ जाएंगे तो मुंबई पहुंच जाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी मत लगाएंगे, कुछ भी करेंगे तो हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। भगवान ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन अलग दूसरे शास्त्रों में तो दिया ही है, भगवत गीता में भी दिया है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान हमें होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। भगवान, चाहे हम मुक्ति के बारे में बात करें, मुक्ति भी हमें आसानी से भगवान दे देते हैं। मुक्ति तो देती है, स्वर्ग भी आसानी से हमें प्राप्त हो सकता है, पर भगवान की जो प्रेम है, अनन्य भक्ति बहुत ही विरला है, बहुत विरल है। इतने आसानी से वो भक्ति नहीं मिलता, क्योंकि वो भक्ति जब किसी को मिल जाता है तो भगवान उस भक्त से बंध जाते हैं, उसके बाद वो भक्त भगवान को नचवा सकता है। जो एल्डरली गोपियां थी वृंदावन में, वो ये कहती थी कृष्ण आपको आधे स्वीट देंगे ना, स्वीट में आधा देंगे, और आप नाच के दिखाओ तो आपको ये आधा स्वीट देंगे। जब भगवान के सब कुछ भगवान की है तो भगवान आधे स्वीट मीट के लिए कोई भी कार्य क्यों करेंगे। पहले ही बोल दिया मुझे इस जगत में कुछ प्राप्त करना है ही नहीं। आपने शुद्ध भक्त आनंद प्रदान करने के भगवान ये सब कार्य करते हैं और उनकी इशारा पे नाचते हैं, तो ये है भगवान। तो इसीलिए भगवान बहुत सोच समझ के किसी को शुद्ध भक्ति देते हैं। तो इसलिए हमें भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि खून की धार के ऊपर चलना जैसे बहुत मुश्किल है, भक्ति भी ऐसा ही है, बहुत मुश्किल है। किसी भी पल में हम फिसल सकते हैं। मेरे गुरु महाराज बोलते शिला प्रभुपाद को कोट करके, जैसे शिला प्रभुपाद ने बहुत रस भरे ढंग से ऐसे बोले थे कि अच्छा आप भक्ति करना चाहते हो, ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ आपको दे रही, क्या कैसे रहेगा आपको, आपके लिए। तो अगर कोई कहता है नहीं नहीं ठीक है हम झेल लेंगे, अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन दे देते आपको तो कैसा रहेगा। तो जो वो भी कर सकता है, होता नहीं, वो भी नहीं चाहिए। भगवान आपकी ही मुझे अनंत भक्ति चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं अपनी कार्य से भी वही सिद्ध करता है, उसी को भगवान शुद्ध भक्ति देंगे। तो इतना आसान नहीं, भगवान तो हमें टेस्ट करेंगे। हो सकता है हम टेस्ट करने लायक इतना बने भी नहीं, अभी इससे तो बड़ी टेस्ट हमें मिल नहीं रहा है, पर जैसे जैसे आगे चलेंगे भगवान पूरा समझ के लेंगे। भगवत हम वापस जाना है, वहां पे सारे के सारे शुद्ध भक्त और बहुत ही उच्च कोटि के शुद्ध होते हैं, वहां पे जाके तो हम ऐसे ऐसे तो पहुंच नहीं पाएंगे। रूपा ने बोला है 100% प्योर होने से तभी जा पाएंगे, पर अगर ऐसे चले गए तो हम सोचेंगे हम आउट ऑफ द प्लेस है। तो भगवान पूरा हमें प्यूरिफाई करके वहां पे ले जाएंगे। ऐसे जब कोई, ऐसे बताया गया जब कोई भक्त का भगवत धाम वापस जाने का समय आता है, तब भगवान उसको स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, और वो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जहां पे भगवान, जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रहा होता है, वहां पे हमें भाग लेने देते हैं। तो वहां पे जब हम भाग लेते हैं तब पूरी तरह से हम ट्रेन होके उसके बाद हम भगवत धाम जाते हैं।
तो ये भगवान की पूरी अरेंजमेंट बनी हुई है, परफेक्ट है। भगवान संपूर्ण भगवान है, पूर्ण है, तो इसलिए पूरी कंप्लीट अरेंजमेंट भगवान हमारे लिए बना के रखा है। तो हमें भगवान की प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, प्रेम परमार्थ महान। बाकी इधर उधर भटक जाएंगे तो इस भटकने का कोई सीमा नहीं है। भगवान भगवत गीता में बार बार हमें भगवान धाम वापस जाने के लिए बोले। ऐसे भगवान के कई सारे रिपीटेशन है, अलग अलग जो भगवान के इंस्ट्रक्शन है भगवत धाम जाने के लिए कई बार भगवान ने भगवत गीता में रिपीट किया। 4:9 में उन्होंने बोला है कि जन्म कर्म च व्यतीत एवं व्यतीत तथा त्यक्तदह पुनर्जन्म नायति भवामीति सर्वजन। तो भगवान इनवाइट कर रहे हैं। ये माइक्रोफोन थोड़ा हो रहा है, बैटरी शट डाउन हो गया। दूसरा है तो भगवत धाम वापस जाने के लिए भगवान हमें इनवाइट कर रहे हैं। भगवत धाम जाने के लिए भगवान हमें इनवाइट कर रहे अलग अलग श्लोकों में। भगवत गीता में ऐसे, भागवतम में है, अलग अलग शास्त्रों में है। दूसरा और एक है 8वें अध्याय में 21वें श्लोक में, यम प्रप्य ना निवर्तन्ते तद्धम परमम मम। इसी अध्याय में भगवान ने पहले श्लोक में बोला है यस्मिन् गत्वा ना निवर्तन्ते भूय, जहां जाके वापस आप नहीं आओगे। बार बार बोल रहे वहां जाओगे तो वापस नहीं आओगे, क्योंकि भगवान ने पहले भी बोल दिया है, 7वें अध्याय में बोला है कि आप डेमिगॉड्स की पूजा करोगे उनके धाम में जाओगे, पर ये जो यहाँ पे यह लोग में जो आप उनसे प्राप्त होगा वो भी शाश्वत नहीं है, और उनके धाम में जाओगे वहां से वापस आ जाओगे। आप ब्रह्म भुवन लोगे पुनरावर्तन अर्जुन। ब्रह्मलोक में भी जाओगे तब भी वहां से वापस आ जाओगे, और अगर स्वर्गलोक भी गए, धन्यवाद, अगर स्वर्गलोक में गए तो क्षीणे पुण्य मरते लोग के विशाल। जैसे आपके सारे संचित पुण्य खत्म हो जाएंगे तो स्वर्गलोक से भी वापस आपको इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो फायदा क्या होगा? अगर हमें जन्म मृत्यु की ये चंगुल से हम बच नहीं पाए तो फायदा क्या होगा? इसलिए भगवान बोल रहे अगर तुम भगवत धाम जाओगे वो शाश्वत धाम है, वहां से वापस नहीं आओगे। गच्छन्ति यमड़ा पदम अभ्यंतर, इस बार इस श्लोका में बोले। और उसके अगले श्लोक में बोले ना तद भश्यते सूर्य ना शशंक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धम्म ब्रह्म। सूरज सुबह सुबह निकलता है तो हम कितना उल्लसित होते हैं, अभी उजाला निकल रहा है ऐसा। अरे भाई ये पूरा अंधेरा है, भौतिक जगत अंधेरा, इसलिए सूरज चंद्र का जरूरत है। हाँ, जो शाश्वत धाम भगवत धाम है वहां पे सूरज चंद्र की आवश्यकता नहीं है। वहां पे भगवान की शरीर की ज्योति से, रोशनी से पूरा आलोकित रहता है। वहां पे सूरज चंद्र की आवश्यकता नहीं है, अगर है तो वो लीला पर्पस के लिए, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं हुआ। तो बलदेव विद्याभूषण हमारे आचार्य जो है, जिन्हें आचार्य है, तो अपने गीताभूषण टीका में बोलते हैं भगवत की शरण, भगवान की शरण में जाने वाले किस प्रकार के लोग इस स्थान को प्राप्त करते हैं, ये अपनी टीका में, इस श्लोक की टीका में बताते हैं। निन्वान अर्थात वे सत्कार जनित गर्व से शून्य होते हैं। सत्कार मतलब मुझे सम्मान मिलेगा, ये मिलेगा, लोग है ना, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा मिलेगा हमें। इसके अभिलाषा नहीं करते हैं। जो कार्य करते ड्यूटीफुली करते। अगर ड्यूटी और ऊपर होंगे तो भगवान की प्रेम, भगवान को एक्चुअली हम जो भी कार्य करते भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। यज्ञार्थात् कर्मण्य अन्यत्र लोकयं कर्म बन्धनं तदर्थं कर्म कौन्तेय तस्मै समाचार। तो यज्ञ की रूप में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, और उससे हमें कर्म बंधन में हमें लिप्त होना नहीं पड़ता। तो यही हमारा अभिप्राय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान सम्मान प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके चक्कर में हम पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। क्योंकि हर एक जो अवगुण है, जो असत की तरफ हमें ले जाता है, हो सकता है पहले पल में हमें पता ही ना लगे कि हम 0.1%
डेविएट हो गई। समय के साथ साथ अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो डेविएशन बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा लगेगा पूरा 180 डिग्री घूम गया, हम पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें निप इन द बट शुरू में ही हमें ध्यान रखना है। इसलिए बार बार हमें रेगुलर श्रवणम करना चाहिए, रेगुलर श्रवणम करना चाहिए, ताकि यही बात हम रिपीट करते हैं। खुद भी हम बोल रहे हैं तो ये अपने आप को हम प्रवचन दे रहे हैं कि हम समझ रहे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है दोहराना, अपने आप से सुनते दूसरे से सुनते, इससे हमें पता लगता है कि हमारा इंटेलिजेंस और शार्पन होता है श्रवणम से। तो इससे हमें रेगुलर श्रवणम करना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हम गलत दिशा में ना जाए। उसके बाद निर्मोह, मिथ्या अभिनिवेश से रहित, गलत चीजों पे हमारा अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। तो गलत चीज में अगर अभिनिवेश होता है तो उसके कई रिपरकशन है। इससे हमें भय भी मिल सकता है। जैसे भयम द्वितीय अभिनिवेशितस्य विपर्य स्मृति, जैसे श्रीमद् भागवत में श्लोक है, अगर हमें भगवान जो है प्रथम है, मतलब वो सत है, और उनको छोड़ के अगर असत में हमारा मनोनिवेश होता है तो उससे हमें भय ही प्राप्त होगा, भयभीत हो जाएंगे हम। क्योंकि असत किसी चीज के साथ साथ लगे बहुत दूर तक चलेंगे, हर असत चीज का एक समय पे साथ छूटेगा, तो ये हमेशा नहीं रहेगा। और जब इस असत का प्रभाव हमें दिखेगा कि इसका साथ छूटने जा रहा है, छूटने जा रहा है, तो धीरे धीरे भय बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा भय। तो द्वितीय अभिनिवेश है असत, भगवान प्रथम है और द्वितीय में हमारा अभिनिवेश हो रहा है, मन अभिनिवेश हो रहा है, इसलिए हमें भय मिलता है, इसीलिए हम भयभीत हो रहे हैं। तो जैसे भगवान ने बताया है चतुश्लोकी भागवत में, रीते अर्थम यत् प्रतीयत ना प्रतीयत चत्वा, तो भगवान ने बोला है कि मुझे छोड़ के और किसी चीज में अगर किसी का आकर्षण हो रहा है तो इसको मेरा माया ही समझो, मेरा इल्यूशन, मेरे माया के इल्यूशन में वो फंस जाएगा। तो इसलिए भगवान को छोड़ के और किसी चीज में अगर मनोनिवेश हम करेंगे तो वो माया हमें भटका देगा। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो जैसे हमने निर्माण पहले बोला है, अगर हम सम्मान की तरफ जाते हैं तो उससे भी हम मोहग्रस्त हो जाएंगे। जो दिग्गज डिवोटीज है वो इस बात पे बहुत अलर्ट रहते हैं। हम जैसे माधवेंद्र पुरी बात की हम सुनते हैं, जब उनको भगवान ने उनको खीर प्रदान किया, खीर प्राप्त कराया, तो एक तरफ अंदर से वो खीर ही नहीं, साथ में उसको जो पात्र था उसको भी तोड़ तोड़ के खाए। भगवान की पूरी ही समझ लिए प्रसाद, सब पूरी प्रसाद खाए और उस जगह से तुरंत निकल लिए कि वहां पे खड़े रहेंगे तो उनके नाम सम्मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इससे बचना चाहते हैं। पर भगवान के परम भक्त जहां जहां जाते हैं उनके मान सम्मान भी पीछे पीछे भागते रहते हैं, तो उससे बच नहीं पाए। पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया ताकि फालतू में कुछ सम्मान ना मिले, ताकि वो भक्ति से ना भटके। तो इस प्रकार जो उच्च कोटि के डिवोटी बहुत अलर्ट रहते हैं ताकि वो माया की चंगुल में ना आए, मान सम्मान के पीछे ना पड़े, मोहग्रस्त ना हो। तो इस भौतिक जगत में लोग मान सम्मान के पीछे बहुत भागते हैं। और कुंती महारानी जो अपनी प्रेयर में बताती है, जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिर यदमाना मदः पुमान् नैवारति अविधातुं भय तम किंचन गोचरम्। तो ये जो भौतिक जगत में लोग अपनी जन्म, अपनी हाई बर्थ, जिसे बोलते हैं ना मैन ऑफ ब्लू ब्लड, हाई बर्थ के पीछे भागते हैं। अपनी बहुत उच्च कोटि में जन्म हुआ है, बड़े घर में जन्म हुआ है तो बहुत गर्वित हो जाते हैं। जन्म ऐश्वर्य, बहुत ज्यादा धन प्राप्त है, जैसे कुबेर का बहुत धन है तो उनके नल कुबेर मरगरे उनके दोनों पुत्र का धन का बहुत कर था। जन्म ऐश्वर्य श्रुतम, बहुत ज्यादा भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, एकेडमिक्स में बहुत आगे बढ़ गया। श्रुतम और श्री, देखने में बहुत सुंदर है, सुंदरी है, ऐसा जो मन में गर्व आ गया। तो इससे मन में इतना अहंकार आ जाता है
कि कोई व्यक्ति भगवान का शरण नहीं लेता है। पर ये नहीं कि जिसको ये सब प्राप्त होता है, हो सकता है पूर्व जन्म का पुण्य के कारण ये सब प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको भी ये प्राप्त हुआ है वो भक्त नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब युधिष्ठिर महाराज के पास भी बहुत धन संपत्ति था, अम्बरीश महाराज के पास बहुत धन संपत्ति था, पर वो उनकी भक्ति में कोई रुकावट नहीं बने। जब ये सब जो मिला हुआ है, इसके कोई अहंकार मन में नहीं है और भगवान की सेवा में ही सारे नियुक्त किया जा रहा है, तब कोई मन में ऐसे विकार नहीं आएगा, कोई सही से भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। तो उसके बाद जित संग दोषा, जित संग दोषा अर्थात पत्नी, ये बलदेव गीताभूषण जी बताते हैं टीका में, अर्थात पत्नी व अन्य की प्रति स्नेह आदि से मुक्त होते हैं। तो मिथ्या अभिनिवेश क्या है, जब आगे अगर हमें ये पता नहीं कि सत्य क्या है असत क्या है, तो आसानी से मिथ्या में हमारा अभिनिवेश हो जाएगा, क्योंकि वही दिख रहा है हमें। अब अगर हम बोलते किसी व्यक्ति से हमारा प्रेम है, तो हमें सोचना पड़ेगा व्यक्ति से प्रेम है मतलब वो एक्चुअल व्यक्ति जो आत्मा है, जिनको मैंने देखा भी नहीं, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस आत्मा से मेरा प्रेम है, और शरीर से वो मैनिफेस्ट हो रहा होगा, उनके आत्मा की जो गुण है वो अपने शरीर से मैनिफेस्ट हो रहा होगा, पर जिनसे मेरा प्रेम है उनको मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो वो आध्यात्मिक प्रेम अगर है, तो वो व्यक्ति जब इस जगत से चले जाएंगे, उनके शरीर का जब नाश हो जाएगा, तब भी ये प्रेम बरकरार रहेगा। अगर हमारे पास ये ज्ञान है किन से मैंने प्रेम किया था, आत्मा से प्रेम किया था, अगर शरीर से होगा तो शरीर के साथ साथ बहुत कम हो जाएगा, और आगे चल के उसका कोई भरोसा नहीं है, ये कितना मतलब नाश होने के चांसेस तो पूरी है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। ऐसा है। तो तो हमारे मन में ये भाव है अहम ममैति, इसके चलते हम हर चीज को अपना समझ बैठते हैं, और उसको खोने का हमारे अंदर डर रहता है। तो हर एक वस्तु को हम ऐसा नहीं कि ये ठुकरा देंगे, ये नेति 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 नेति, ये मेरा काम के नहीं है, इससे हम फंस जाएंगे, इसमें बंधन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रपंच कथया बुद्धि बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुः परित्यागे वैराग्यम फल्गु कथयति। अगर हम ये समझ नहीं पाएंगे हर एक वस्तु का क्या यूटिलिटी है, प्रभुपाद जैसे बोलते हैं ना, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, भगवान की सेवा में उसका क्या यूटिलिटी है, अगर हम नहीं जानेंगे किस उसका व्यवहार क्या है, भगवान की एक बुद्धिमान भक्त जो है ना, हर चीज का जानता है, उसको भगवान की सेवा में कैसे नियुक्त किया जा सकता है, उसको अच्छी तरह से पता होता है। जैसे एक भक्त था श्रील प्रभुपाद की डिसाइपल, वो नशे में होता था, शुरुआत की बात है, नशे में होता था। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जैसे अपने रूम से निकल के आ रहे थे, सीढ़ी में वो ऐसे अड़ के ऐसे लेटा हुआ था, नशे में था पूरा। तो सब लोग वो हो गया कि इसको हटा, उसका प्रभुपाद के रास्ते में आ गया। तो वो लेट इट बी, ही इज अ वेरी नाइस डिवोटी, बहुत अच्छे भक्त हैं ऐसे। ये जो बात प्रभुपाद ने बोले थे, ये बात उनके भले कितने में नशे में कान में घुस गया, हृदय में घुस गया, कि प्रभुपाद ने मुझे अप्रूवल दे दिया। इसके बाद कई साल बीत गए। आई थिंक ये घटना हुआ था गिरिराज महाराज, इनके बारे में पूछताछ कर रहे थे, तो पहले गिरिराज महाराज ने ये देख के गए कि ये स्थिति थी। बाद में जब कई साल बीत गए, तो गिरिराज महाराज दोबारा, आई थिंक बॉस्टन में था ये घटना, तो बॉस्टन में वापस आए, तो अभी बोले वो भक्त था ना, उसको उसको नाम दिया था क्रेजी पीट। क्रेजी पीट, वो क्रेजी था बहुत, इसलिए इसका नाम दिया था क्रेजी पीट। तो उन्होंने पूछा ये क्रेजी पिट कहाँ है, तो भक्तों ने बताया है क्रेजी पिट के बारे में बहुत पूछिए, ये क्रेजी पिट ना, हाँ, सुधर गया था, और बाद में शिला प्रभुपाद से उसने दीक्षा भी ले लिया, तो नाम शायद कुशलकृत प्रभु ऐसा है। वो वृंदावन चले गए, और वृंदावन जाके षट गोस्वामी की जो संस्कृत में लिटरेचर उसका वो ट्रांसलेशन कर रहा है। कहां से कहां पहुंच गए प्रभुपाद की एक शब्द से।
तो प्रभुपाद को पता है किसको कैसे सुधारना है, अपनी कृपा से इन्होंने कैसे कैसे भक्तों को सुधारा है। तो नहीं तो कोई व्यक्ति बोलेगा ये तो नशा में है, इसको छोड़ो, ऐसे व्यक्ति को उद्धार नहीं हो सकता है। हम लोग तो ऐसे ही बोलेंगे ना, हम लोग बोलेंगे हमारा चैतन्य महाप्रभु है, जानवर को भक्त बना सकते हैं, ठीक है ना। आप शिला प्रभुपाद है जो ये नशाग्रस्त ऐसे है ना हिप्पीज को, इनको भी प्योर डिवोटी बना सकते हैं। भाई हमारी इतनी क्षमता नहीं है, हम तो ढूंढेंगे मोनो गुडनेस का कौन है, उनको थोड़ा बहुत आगे बढ़ा देंगे, हमारा ऐसे बाकी वास्तविक में ऐसी स्थिति है। पर जो प्योर डिवोटी है उनकी क्षमता इतनी है, वो किसी को भी भक्त बना सकते हैं। इनकी क्षमता जैसे शिला प्रभुपाद ने हम देखा। तो आ, तो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज डेवलप करना है, अध्यात्म नित्य स्पिरिचुअल नॉलेज हमें डेवलप करना है। हमें सत असत का अंतर पता होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे कहते हैं, अहंकारे मत होया निताय पद पाशरिया, असत्तरे सत्य बलि मानी। तो जब हम गुरु के आश्रय छोड़ देते हैं, भक्तों के आश्रय छोड़ देते हैं, तब हमें असत्य सत्य लगेगा, और जो सत्य है असत्य लगेगा। क्योंकि जब भक्त का संग छोड़ दिया ना, इसका मतलब हमारे भक्तों का काफी सारी निंदा कर लिया होगा, भगवान भक्तों की बहुत अवगुण हमारे नजर में आ गया होगा, और जो भौतिकवादी है उनके गुण हमें नजर आने लगे होंगे। तो इसका मतलब हमारा जो कंपास है ना पूरे 180 डिग्री घूम चुका होगा, जो सही है उसको गलत और जो गलत है उसको सही मानने लगे। तो ऐसा है। तो शुरू से ही हमें सत असत का फर्क पता होना चाहिए। और प्रभुपाद ने हमें इतनी बड़ी जो प्रोटेक्शन दिया, कवच दिया है, 16 माला की जप करना है। 16 माला की जप अगर हम लगन से करेंगे और श्रवणम करेंगे हम ना, तो जैसे भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज से सुने थे कि अजामिल जैसी गति नहीं होगी हमारी। अगर 16 माला की जप करेंगे, मतलब अजामिल की जो गति होने वाला था, ऐसा गति नहीं होगा। अगर 16 माला की जप करेंगे लगन के साथ और रेगुलर श्रवण करेंगे, क्योंकि ये 16 माला के अंदर बहुत शक्ति है, प्रभुपाद के आशीर्वाद है, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। क्योंकि जब भी थोड़ा बहुत भी हम भटक जाएंगे दिन भर में, वो अगले दिन दोबारा 16 वाला करेंगे, दोबारा हम ट्रैक पे आ जाएंगे। तो उसके बाद जित संग दोषा, जैसे बलदेव विद्याभूषण जी ने कहा है, अर्थात पत्नी या अन्न के प्रति स्नेह आदि से मुक्त होना। हाँ, ये जो ऋषभ देव ने अपने पुत्र को जो उपदेश दिया है, पुंस स्त्री मैथुनी भावम एतत् तैर्वितो हृदय ग्रंथि आहु, अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनिश्च मोहयम अहम भविति। तो समय के साथ साथ हमारा जो होता है ना, कोई व्यक्ति सिंगल होता है, उसके बाद सोचता है कि मुझे विवाह करना चाहिए। देखो सोचने की बात है, ये हमें विवेचना करना चाहिए। पहले व्यक्ति क्या होता है, सोचता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे विवाह करना चाहिए, विवाह करने से मुझे कोई संग मिल जाएगा तो इतना अकेलापन महसूस नहीं होगा, तो विवाह करता है। उसके बाद सोचता है एक बच्चा चाहिए, नहीं तो अकेलापन महसूस हो रहा है, तो उसके बाद एक बच्चा भी हो गया। उसके बाद कुछ दिन हुआ, उसके बाद नहीं, एक से नहीं, दूसरा बच्चा भी चाहिए, नहीं तो अकेलापन महसूस हो रहा है, ऐसा है। अब दूसरा बच्चा भी होगा, थोड़ा बड़ा हो गया। अब सोचो ऐसे व्यक्ति अगर किसी एक ऐसे रिमोट जगह ऐसा रहेगा जहाँ पे और कोई फैमिली आसपास नहीं है, तो ये 4 लोगों का फैमिली भी उसको लगेगा अरे ये अकेलापन है। तो उसके बाद एक कुछ फैमिली का एक सोसाइटी बन गया ना, तो उसके बाद बोलेगा बड़े शहर में ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे तो है हमारे छोटा मोटा एक कम्युनिटी है, उसमें भी अकेलापन महसूस हो रहा है, सारे फैसिलिटी भी नहीं है। तो इसलिए हमें डिमांड बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है ना। क्योंकि हम अपनी भौतिक जो है ना जो हमारा फैसिलिटीज है उसको बढ़ाने की कॉन्स्टेंटली कोशिश किए जा रहे हैं, और आध्यात्मिक चिंता उसको हम इतना आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये हमारे बंधन, हृदय ग्रंथि, पुरुष स्त्री का जो हृदय ग्रंथि का बंधन है, ये जो गांठ बनता है, ये फैलता ही रहता है, पुत्र पुत्र ऐसा करके आगे पूरा बढ़ता ही रहता है। समय नहीं होता है। जो कैलाश का स्टोरी आता है ना, कैलाश नारद मुनि का जो स्टोरी आता है, उसको समय ही नहीं मिलता जीवन भर। बार बार नारद मुनि आके बोलते रहते हैं और कोई ना कोई इवेंट बता रहता है, हैं? मैं
किया, विवाह कर लिया तो पुत्र नहीं हुआ, पुत्र हुआ तो पुत्र बड़ा नहीं हुआ, बड़ा हुआ तो एजुकेशन नहीं हुआ, ये तो विवाह नहीं हुआ, अभी प्रपुत्र बन गया ऐसे करके, पुत्र बन गया ऐसे, उनके भी बड़ा होने के, तो उसका जीवन भर ऐसे ही चलता रहता, समय नहीं मिलता उसको ग्रहण करने का। तो जिसको बहाना मारना है ना, तो जीवन भर बहाना मारेगी, क्योंकि उसका सरेंडर नहीं है ना, सरेंडर नहीं, क्योंकि ये सब देख रहा है कि जन्म ईश्वर श्रुतश्री ये सब में मन असत में मनोनिवेश हो रखा है, तो भगवान की शरण नहीं लेगा। पर अगर शरण लेता है तो जैसे रामचंद्र ने कहा, सकृत्या प्रपन्नस्तवस्ति यं याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि तद्गतं मम। एक बार आके भगवान की शरण लेके अगर बोलता है भगवान मैं आपकी हूँ, तो भगवान उस क्षण से उसको अभय प्रदान करेंगे। पर बूढ़ा व्यक्ति ये कभी नहीं करेगा, और इसके लिए उसका जन्म मृत्यु का जो चक्कर ये चलता ही रहेगा। तो हमें इस जो मोह है और ये जो बंधन है, इससे हमें बचना है। इससे बचने के लिए हमें वैराग्य पाना पड़ेगा। ज्ञान से वैराग्य होता है, और अगर हम भगवान वासुदेव भगवती जैसे हमने बोला है, भगवान की अगर हम भक्ति करेंगे तो ज्ञान वैराग्य साथ साथ ही हमें प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम ऐसे ग्रंथ है कि कितनी आनंद प्रदान करता है, और अगर कोई रेगुलर श्रीमद् भागवतम के पठन करेगा तो उसके मन में वैराग्य कैसे आएगा पता भी नहीं लगेगा। बड़े बड़े उच्च कोटि के जो संत होते हैं उनके हृदय में जिस प्रकार की वैराग्य है, ये श्रीमद् भागवतम के रेगुलर पठन से यही प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे ये है, फॉरेस्ट पाथ ऑफ मटेरियल लाइफ ऐसे होता है, जैसे महाराज रघुनाथ जड़भरत के बीच में वार्तालाप है, ऐसे कई प्रसंग है। उसको पढ़ते 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 मन में ऐसे वैराग्य आएगा, लोग सोचता रहे कि अब मैं कहाँ से शुरू किया था कहाँ पहुंच गया, श्रीमद् भागवतम मुझे कहाँ पहुंचा दिया। ऐसे बहुत पावरफुल ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवतम अप्लाइड साइंस है, जो साइंस हमें श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। तो यही हमें भगवान हमें भगवत धाम वापस जाने के लिए बोल रहे कि भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर, भगवान की तरफ सरेंडर करें, भगवत धाम वापस जाए और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बचे। और इधर उधर प्रयास करने के कोई आवश्यकता नहीं। श्रद्धा शक्ति विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत। तो अलग अलग प्रकार की प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, भगवान की भक्ति करने से प्रैक्टिकल कार्य तो हम करेंगे, जैसे हम करते आ रहे करेंगे, जो भी हमारे शरीर और आत्मा की वो है संबंध को मेंटेन करने के लिए, सोल एंड बॉडी टुगेदर रखने के लिए जो कार्य तो करना है, व्यवहारिक कार्य तो हम करेंगे, पर मेन कार्य हमारे कृष्ण भक्ति, क्योंकि हम सोल है और सोल का कार्य कृष्ण भक्ति करना। तो कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृता है, भगवान की भक्ति अगर करेंगे तो सारे कार्य हमारा आसानी से संपन्न हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ अगर करेंगे तो ऐसे कार्य संपन्न तो होगा ही, शुरुआत में भी काफी सारे टेंशन से हम बच जाएंगे, नहीं तो ये कार्य कैसे होगा, ये कार्य कैसे होगा। जो प्रभुपाद बोलते हैं ना, जुहू बीच में जो टेंपल के लिए प्रभुपाद ने बोला कि मैं टूथ एंड नेल फाइट किया, और ऐसे ऐसे फाइट करने के बाद तुरंत आगे वैशासन में बैठ के भागवतम का कथा सुना रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे कैसे कर पा रहे, उसी में प्रभुपाद ने बताया कि ये भगवान की कार्य है, भगवान कैसे कराना करवाएंगे, मैं तो उसमें जैसे इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो उसी हिसाब से मैं प्रयास करता रहूंगा, सफलता भगवान के हाथ में है। तो ये जो समर्पण की भाव है, इसके चलते ये असंभव कार्य जैसे संभव लगता है, जैसे टूथ एंड नेल फाइट करके उसके बाद तुरंत वैसे में बैठ के दोबारा लेक्चर करें, उसके बाद दोबारा वही कार्य में लग जाएंगे। पर वो जो फाइट करे वो भी भक्ति है, वो भी भक्ति है। जो लोग लीगल कार्य करते हैं, जो प्रॉपर्टी के लिए, मंदिर की प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंटेशन ये वो जो ऐसा है, जैसे गुरु महाराज जैसे उसमें न्यूयॉर्क के पास एक लॉन्ग आइलैंड, वहां पे एक टेम्पल है, तो वो दूसरी पार्टी के पास, जब मैं नाम ले रहा हूँ, पर दूसरी पार्टी के पास वो जाने वाला था, इन लोगों ने फाइट करके उसमें कब्जा जमा लिया थे। गुरु महाराज अपने लगन के साथ, प्रभुपाद की बहुत प्रिय टेम्पल है, इससे 20 साल तक उसमें फाइट करते हैं, 20 साल तक। और वो फाइट ऐसी वाली बात नहीं है, उसमें बहुत लीगल डॉक्यूमेंट्स में जाके एकदम घुस घुस के देखना पड़ता है एक एक चीजें, और कहाँ शास्त्र कहाँ ये सब लीगल डॉक्यूमेंट है। बहुत एक दो भक्त ने कुछ कुछ समय तक महाराज को मतलब हेल्प करने की कोशिश किया, उन्होंने बोले कैसे पढ़े, ये बिल्कुल टेस्ट नहीं है। 20 साल तक महाराज साथ साथ सारे कार्य के साथ ही करते रहे। अंत में कुछ मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, एंड कोर्ट ने ये टेम्पल प्रिंसिपल को
समझना चाहिए कि फैमिली मेंबर्स के साथ जो हमारे आसक्ति है, तो बेसिकली जैसे श्रीमद् भागवत में बताते हैं, ये जो नदी में ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉस वगैरह ऐसे होता है ना, लहरें के साथ जाते हैं, कभी कभी समय के साथ इकट्ठा आते हैं और समय के साथ साथ दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार के हमारे बंधुओं के संग, इसी प्रकार हमारे जो फैमिली के संग ऐसे समय के साथ साथ आते हैं और दूर चले जाते हैं। पर समझना हमें ये चाहिए कि ये होने से हमारे तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन है, हमें करना क्या चाहिए। भगवान तो ये प्रकृति ऐसे करने वाले, तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है, जो भी हमारा संबंध ये उनको भगवान की भक्ति के रास्ते में कैसे हम आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से उनको मदद करें, हैं? यही हमारा मेन कार्य है। वो कार्य थोड़ी भी हम करेंगे तो शाश्वत है, इसका क्रेडिट शाश्वत है। नेहा व्यग्रमानाशोस्ति प्रत्यवाय ना विद्यते स्वल्पम धर्मस्य त्रायते भक्तो भया। ये भगवान की भक्ति के कोई भी कार्य हम करेंगे और शाश्वत है, कोई छीन नहीं सकता। समय के साथ साथ ये छीन नहीं होता। ये शाश्वत इटर्नल क्रेडिट है। तो इस प्रकार हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, और कोई अमूढ़ा व्यक्ति है इस प्रकार की भगवान की भक्ति में लग पाएगा, उसके अंदर ये ज्ञान होगा, तभी वो भगवान की भक्ति में जुड़ पाएगा। और भौतिक इच्छा से बचना है हमें। असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्त, जैसे बताया, इसी के पहले बताया इसी अध्याय में, हमारा वैराग्य से हमें ये जो बंधन है इसको कट करना है। इसका मतलब है कि सारे फैमिली वाले को छोड़ देना, ऐसी बात नहीं है। जो कार्य कर रहे वही चलता रहेगा, पर हम पूरी तरह से डिटैच रहेंगे। उनकी जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे जो उत्तम कार्य वही काम करेंगे। आप देखिए, कभी कभी आप किसी किसी व्यक्ति का जैसे मृत्यु हो जाता है, तो हम सोचते हैं हम क्या कर, कि कुछ नहीं कर पाए ऐसे। बट आप सोचिए, अगर हम प्योर डिवोटी बनेंगे तो मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक उनके आप सेवा कर पाए। जैसे कि पिता माता है, ठीक है, और वो गुजर गए, और जो व्यक्ति है वो भक्ति में आया ही है, ठीक है, अब वो जीवन में आगे चलते हुए बहुत बड़ा भक्त बन जाता है, तो भगवान क्या सोचेंगे? भगवान सोचेंगे ये पिता माता, इन्होंने इसका जन्म दिया, ये इतना बड़ा भक्त बना, इतने लोगों का सेवा किया, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके पिता माता, तो इनको भक्ति का क्रेडिट देंगे। तो इस प्रकार हमारे पूर्वज की उद्धार हो जाता है। नहीं तो हम उतने सेवा जब वो लोग जीवित रहते तब भी नहीं कर पाते। जब हम भक्ति में जुट जाएंगे तब उनके जाने के बाद भी उनकी सेवा कर पाएंगे। जो जो दादा दादी नाना नानी उनको जब देखा भी नहीं, उनके पूर्वजों को हमने देखा नहीं, भक्ति करके उनके भी सेवा आज के समय में हम कर पाएंगे। भक्ति में ये क्षमता है, नहीं तो हम रोते रहेंगे। तो ये ज्ञान जब हमारे अंदर होगा ना, तो किसी के मृत्यु होने से हम इतने रोएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारे लिए, हमारे अपने के लिए और उनके लिए भी हमारे पास बहुत कार्य बचे हैं, बहुत कार्य शेष है, करना है, कर्तव्य है। तो ये रोने का समय नहीं, हम संभल जाएंगे, उस दुख से बच जाएंगे और हम भक्ति के राह में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह का हमें डिटैचमेंट अपनाना है, और ये सब आएगा भगवान की भक्ति से। हमारा लगभग अभी समय हो गया। तो ये जो भगवान ने द्वितीय अध्याय में बोला है, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्यस्थ योग क्षमा आत्मवन। तो बोला है निर्द्वंद, हमें द्वंद्व से मुक्त होना है। इस वर्ष में भी बोल रहे निर्द्वंद। तो 3 गुण से हमें ऊपर जाना है, सत्य में स्थित होना है। तो उसके बाद हर हालत में हमें डुअलिटी से बचना है। हर परिस्थिति में गृहे ते वा वने थाको सदा हरि बोले डाको। गृह वर्ण का मतलब है हमारे जो भी डुअलिटी, सिर्फ इतना ही नहीं कि घर में रहो वन में रहो। वन का मतलब शिला प्रभुपाद यूजुअली वृंदावन बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी भी फॉरेस्ट में चले जाएंगे। मैक्सिमम दूसरी फॉरेस्ट जो है मोड ऑफ गुडनेस ला सकता है, बट वृंदावन ट्रांसीडेंटल, राइट। तो गृह ते बोले थाको सदा हरि बोले डाको। तो सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक डुअलिटी की सिचुएशन में, सुख दुख में है, मान अपमान, हर हालत पे हमें उसको जोड़ना है, भगवान की भक्ति के साथ जोड़ना है। जैसे अवंती ब्राह्मण के बारे में प्रसंग आता है कि उसके साथ जो हुआ, उसको घर से निकाल दिया गया, उसके पास जो भी धन था थोड़ा बहुत कृपण था शुरुआत में, बाद में जब उसके बाद धन चला गया, परिवार वालों ने निकाल दिया। तो बहुत विचार विमर्श किया, उसने विमर्शन किया,
विमर्शन करने के बाद अंत में ये सोचा कि भौतिक जगत है, इसमें ये होता ही रहता है, पूरी तरह से डिटैच हो गया। तो उसके बाद लोगों ने जितना भी उनके साथ जो भी कुव्यवहार किया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका भक्ति चलता रहा। तो इस तरह से जब उस स्थिति में पहुंचता है तो वो ट्रांसेंड कर जाता है, ये सब डुअलिटी से पूरा ट्रांसेंड कर जाता है। तो हमें अमूढ़ा बनना है और थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस हमारे अंदर है तो भक्ति में हम आगे थोड़ा बहुत है, भक्तों की बात सुन के आ गए, उनकी भरोसा करके आ गए, पर इतना बुद्धि नहीं है भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाए। तो रेस्ट एश्योर्ड, भगवान हमें वो बुद्धि देंगे आगे बढ़ने के लिए। तेसाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि युगम तम येन मां उपायते। भगवान हमें वो बुद्धि देंगे कि भगवान की धाम वापस कैसे जाना है। तो इसलिए ये जो भगवान है, इतनी करुणामय भगवान, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। भगवान बहुत उतावला है, जितना उतावला हम ये भगवत धाम जाने के लिए, उससे कहीं गुना ज्यादा भगवान उतावला है। जैसे गोपु कुमार भगवान धाम वापस गए थे तो भगवान बोल रहे थे बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे आप कब आओगे, और आलिंगन किए और मूर्छित हो गए। ऐसा है भगवान कि ये दोष नहीं देख रहे। अदोषदर्शी तो भक्त ही होता है, भगवान तो उसके ऊपर ही। तो भक्तों का दोष नहीं देख रहे, देख रहे कि ये अंत में आ गए, यही काफी है। इसलिए भगवान इस समय का इंतजार कर रहे, बहुत उत्कंठा से इंतजार करें कब हम वापस जाएंगे। इसे बार बार बोल रहे मेरे धाम आओ, वापस नहीं जाओगे। ये करुणामय भगवान है और हमें वापस ले जाने के लिए भगवान ने क्या क्या किया। अनादि बहिर्मुख का जीव कृष्ण भूली गला, अतः कृष्ण वेद पुराण कहेगा। वेद पुराण हमें प्रोवाइड कराया उन्होंने, भगवान ने अपनी प्योर डिवोटी जैसे शिला प्रभुपाद को भेजे हैं, भक्तों का संग हमें प्रदान किया है। भगवान आए हरिनाम का प्रचार करने के लिए, हमें संकीर्तन मूवमेंट दिया है भगवान ने हमें अलग अलग धाम दिए, मंदिर दिया है ना। तो और अलग अलग नदियां, जो पवित्र नदी है, जमुना नदी, गंगा नदी, से हम जो पावन होते हैं वो इसमें हम पवित्र हो सकते हैं। इस प्रकार भगवान एक कंप्रिहेंसिव प्लान बना के रखे हमें भगवत हम वापस ले जाने के लिए। सिर्फ हम इतना ध्यान रखें बूढ़ा बन के ना रहे, हमें बूढ़ा बनना है, भगवान की सेवा में लगना है। तो हम समय के साथ साथ एक दिन जरूर भगवत धाम पहुंच जाएंगे। इसी के साथ आज की कथा को यही विराम देते हैं। जगत की शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? यस सर। हम्म 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 हम्म। नहीं, आप उनको भक्त बनाना चाह रहे हो या उनसे बचना चाह रहे हो या उनको कैसे बनाना चाह रहे हो आप? ठीक है। तो जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, वी शुड ऑलवेज प्रीच, समटाइम्स व्हेन नीडेड वी शुड स्पीक। मतलब हमारे आचरण से हमें हमेशा प्रीच करना है। आचरण देखिए बहुत लोग भक्त बन जाते हैं, हमेशा हर भक्त को हम बोल के भी भक्त नहीं बना पाएंगे, अपने आचरण से बना पाएंगे, ऐसा नहीं। तो बाकी जब तक उस स्थिति पे नहीं आते, क्योंकि कुछ भक्त ऐसा है ना जिनको आप भक्त, मतलब कुछ लोग ऐसा है जिनको भक्त बनाना चाहोगे ना तो ऑफेंसिव हो जाते हैं, और अगर ऑफेंसिव हो गए तो भक्ति से और दूर चले जाएंगे, ये आपके ऊपर भी आ जाएंगे। तो जैसे शिला प्रभुपाद बोलते हैं ना, फैन द स्पार्क, तो हमें थोड़ा थोड़ा हवा देना है ताकि वो बुझ ना जाए। और अगर समय नहीं आए तो उसको प्रसादम दे दो, ये दे दो, वो दे दो, थोड़ा बहुत मदद करो ताकि वो आगे बढ़ पाए। हर एक का स्थिति अलग होता है, कौन किस स्टेज में है उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ने की सलाह देना चाहिए, मदद करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये भी देखना चाहिए कि उनकी प्रोपेंसिटी किस चीज की तरफ ज्यादा है। किसी को कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, किसी को कथा सुनना अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन में डांस करना अच्छा लगता है, किसी को प्रसाद बनाना अच्छा लगता है, किसी को बुक पढ़ना अच्छा लगता है ना। किसी को भक्तों के साथ भी संकीर्तन में जाना अच्छा लगता है, कि किसी को धाम में जाना अच्छा लगता है। सबका अलग अलग है। जहां से शुरुआत करना आसान है, आप वहीं से शुरुआत कीजिए।
उसी तरफ उनको प्रोत्साहित कीजिए। हरे जगत गुरु शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। जी ग्रेस सामो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया किस तरह हमें भक्ति में आगे बढ़ना है और त्यागों का विकसित करना है। तो एक बार हम धन्यवाद करेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के बाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। स्पॉन्सर्ड ये बताएं प्रभु जी। किरण माता जी की बेटी और किरण माता